हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाज सेवी शिक्षाविद नाहर सिंह चौहान जी। आइए उनसे बात करते हैं आज की इस पंचायत के बारे में, जो रिवाजपुर गांव में ये कूड़ा घर डंप यार्ड के लिए जो आज पंचायत रखी गई थी, उसके विरोध में जो पंचायत रखी गई थी उसके बारे में सर से बात करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आज जो ये पंचायत हुई है और आसपास के गांव के लोग आए हैं, भारी तादाद में महिला, नौजवान, बुजुर्ग सभी इकट्ठा हुए हैं, तो आप इस पंचायत के बारे में आज क्या कहेंगे? देखिए, ये पंचायत इसलिए कराई गई कि यहाँ पर अभी सरकार ने कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाने का फैसला लिया है, जबकि हमारा जो क्षेत्र है इसके साथ में पॉस्ट सेक्टर है, अमन विला है, अमृता हॉस्पिटल है, GD गोइंग का स्कूल है, सतयुग दर्शन ट्रस्ट है और हमारे यहाँ पर जीवा आयुर्वेद है। हमारे इस एरिए में सही माने तो पूर्व में जितनी भी सरकारें रही हैं उनका कोई योगदान नहीं रहा है इस क्षेत्र के विकास के लिए। ना हमें सड़कें मिली हैं यहाँ। आज भी हमारा एक गांव है ददसिया, वहाँ जाने के लिए सड़क नहीं है, जबकि भाजपा पिछले 7-8 साल से सरकार में, उससे पहले कांग्रेस थी, उसका भी यही हाल था। जब रेती निकलती है तो हमारी सड़कें बर्बाद हो जाती हैं, क्योंकि रेती के जब ट्रक चलते हैं तो सड़क टूट जाती है, लेकिन वो बनती नहीं है। जो हमारी सड़कें हैं, मार्केट कमेटी की भी सड़कें हैं, क्योंकि वो किसान फसल देते हैं, मार्केट कमेटी में उनका टैक्स कटता है, उसके बावजूद वो सड़कें नहीं बन पाती हैं। अब जो कूड़ादान है, अब आप उसकी समस्या सुनिए। देखिए, उससे पॉल्यूशन होगा, जब पॉल्यूशन होगा तो बदबू होगी। यहाँ हज़ारों बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने नहीं आएगा, एजुकेशन डिस्टर्ब होगी। वहीं पर BPL कॉलोनी कटी हुई है, गरीब लोग बीमार रहेंगे, 500 रुपये मजदूरी लेंगे तो वो शाम को हॉस्पिटल जाएंगे बजाय खाना खिलाने के लिए। जल प्रदूषण भी होगा, वायु प्रदूषण भी होगा, वायु प्रदूषण भी होगा, और इस क्षेत्र का इकोनॉमी जो है वो जीरो हो जाएगी। क्योंकि डेवलपमेंट, देखिए, जब कहीं सौहार्दपूर्ण माहौल होता है वहीं कोई भी इन्वेस्टर आएगा। अभी हमने पहले यहाँ स्कूल बनाया, उससे पहले सतयुग दर्शन ट्रस्ट था, फिर जीवा वाले आए, अम्मा ने हॉस्पिटल बनाया, और उम्मीद है कि भी आगे भी लोग आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ज़मीनों के रेट बढ़ रहे हैं। अभी फरीदाबाद वातावरण बहुत अच्छा है, वातावरण बहुत बढ़िया है, यहाँ के लोग सौम्य प्रवृत्ति के लोग हैं, कोई झगड़ालू लोग नहीं है। तो जो भी बाहर से यहाँ काम करने के लिए आता है उसको बड़ा सुगम माहौल मिलता है। और जब ऐसा कूड़ा और घर बन जाएगा और वातावरण खराब होगा तो फिर कोई नहीं आएगा। और अभी इसकी कनेक्टिविटी नोएडा से होने जा रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि नोएडा के भी लोग इधर आएंगे और इस क्षेत्र का बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। और ये जो जिन्होंने केंद्र चुना है वो करीब 40 एकड़ ज़मीन है, 42 एकड़। वहाँ पर देखिए NGT पहाड़ में रोक लगाई हुई है मशीनों पर, लेकिन किसी ने यहाँ पर जो है चक्की ला के लगा दी है। क्या उसका NOC लिया है? क्या वो लीगल है? लेकिन उसका कारण यही है कि इस क्षेत्र के लोग बड़े सीधे हैं, किसी चीज़ का वो विरोध नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने इस जगह को चुना है। हमारी खरीदी हुई ज़मीन है जो पंचायत की, रजिस्ट्री शुदा ज़मीन है, हमें किसी ने खैरात में नहीं दी है। और उस ज़मीन में जब ये बनेगा, पहले यहाँ कॉलेज बनना था, उसको नचौली ले गए, फिर यहाँ पे पुलिस लाइन थी, उसको भी हटा दिया, आर्मी को ज़मीन नचौली की दे दी। आप देखिए, जिस पेरीफेरी में, जहाँ जिस सेंटर पर ये केंद्र बनाना है, उसके चारों तरफ करीब 14 गाँव पड़ते हैं, और कम से कम 50-60 हज़ार से ऊपर लोग रहते हैं। उनके यहाँ ना तो जाने की सुविधा है सड़क की, ना पानी की सुविधा है, बिजली भी यहाँ ऐसे ही मिलती है। नेतागण हमारी सुनते नहीं हैं, क्योंकि हम वोट दे देते हैं, अपना घर बैठ जाते हैं, हम विरोध जताते नहीं हैं। वोट के टाइम पे आते हैं तो हम आपस में बटे हुए हैं, अगर मैं आपके साथ लग गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली दूसरे के साथ लग जाता है। वो धड़ेबाजी होती है। और इस कारण जो है, एक नेता को पता है कि अगर मैं इस बार हार भी गया तो अगली बार जीत जाऊँगा, इसलिए हमारा विकास नहीं होता है। तो अब जब ये कूड़ेदान का यहाँ इन्होंने प्रस्ताव रखा है, तो हमारा ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आगे आने वाली पीढ़ी, हमारी ज़मीन जायदाद यहाँ पर है, बच्चे अपंग पैदा होंगे, बीमार पैदा होंगे, तो हमारे बच्चे, जो आने वाली पीढ़ी है, वो हमें ही गाली देगी कि हमारे बुज़ुर्गों ने क्या किया। तो इसी का विरोध है। और सरकार कोई नीति बनाए, क्योंकि कचरे की समस्या एक दिन की नहीं है। अगर आपको कचरे के निस्तारण केंद्र, अभी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये छोटा सा बनाएंगे। छोटे से बनाने आप शहर में बनाइए, कवर्ड बनाइए, आप वहाँ करवाइए। शहर का कूड़ा गांव में क्यों? गांव में क्या लोग नहीं रहते जो शहर में रहते हैं? शहर में भी तो आपकी ज़मीन अलॉट होती है कूड़ेदान के लिए। शहर का कूड़ा शहर में डालकर आप निस्तारण करिए। पहाड़ पड़ा है, 35 किलोमीटर का एरिया है, आपने 200-200 फुट खुदवा कर इलीगल तरीके से बेच दिया। उसको अगर आप भरने लगेंगे तो 10 साल लग जाएंगे पूरे पहाड़ को भरने के लिए। आप उसमें डलवाइए। काफ़ी गाँव ऐसे हैं जो 10-10 किलोमीटर दूर है और पहाड़ में कोई आबादी नहीं है। आप देखिए ना, दिल्ली के बाद एक गांव पड़ता है पाली,
उसके बाद कोई गांव ही नहीं है सोना तक, पूरा गांव ऐसे ही चल रहा है। तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि भी हम ये कहते हैं आप जमुना के पास में सस्ती ज़मीन खरीद कर वहाँ करिए, मूल्यवान ज़मीन है। आप जमीन एक्वायर करके, हाँ, कोई हमारे यहाँ क्षेत्र में कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, आप कॉलेज बनाइए, वुमेंस कॉलेज बनाइए। आप कहाँ उस 40 एकड़ जमीन में कूड़ा घर की जगह स्टेडियम बनना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी स्टेडियम बनेगा तो बच्चे पढ़ेंगे, खेलेंगे और क्षेत्र का नाम भी रोशन करेंगे। नहीं, आप एक तरफ कहते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अरे बेटियों के लिए आपके पास ज़मीन है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाना है, एक नॉमिनल फीस पर आप कॉलेज खोलिए, चलाइए, तब लगे कि हाँ आप बेटी पढ़ाने और बचाने की मुहिम में है। तो आज की इस जो पंचायत है, ये विरोध प्रदर्शन है, इसके बारे में किसी विधायक या नेता से मिले? मंत्री जी से हम मिले थे, उन्होंने कहा यार कहीं तो डलेगा ये, मतलब कोई सेटिस्फेक्शन जवाब नहीं था। जब हम जवाब नहीं दिया। हाँ, हमें लगा कि हम 10-5 लोग हैं तो हम ज़्यादा तादाद में इकट्ठे होते हैं, हो सकता है मंत्री जी का मन पिघल जाए। विधायक जी से बात हुई, उन्होंने टाइम देने से ही मना कर दिया। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हमारे पास कानूनी है, फिर हम आगे कोर्ट में जाएंगे, फिर देखेंगे कैसा क्या होगा, लेकिन हम इसको बनने नहीं देंगे यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारे साथ शिक्षाविद समाज सेवी नारसिंह चौहान जी, जैसा कि इन्होंने बताया पंचायत के बारे में और नेताओं के बारे में भी। लेकिन नेताओं के बारे में हम थोड़ा सा और बता दें कि समय बहुत बलवान होता है। आज आप जनता की सुनेंगे तो कल जनता आपकी सुनेगी। यदि आज आप इस जनता की नकार देंगे तो कल को ये जनता आपको नकार देगी। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।